चालू करो। हो गया। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आदिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासेन अनेनाधीतेन अहोरात्राणि सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु नवभक्तामवतु अवतु माम् अवतु भक्ताराम्। ओम शांति शांति शांति। पहला मंत्र पढ़ते हैं, आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे साथ साथ। ओम आत्मा व इदम एको एवाग्रे आसीत् न अन्य किंचन मिषत स ईक्षत लोकान् सृजायति। ओम आत्मा, आत्मा शब्द का ही भाष्यकार ने यह परिभाषा दिया है। आत्मा आपनोति जदा तत्ते जत अत्ति एवं परः सर्वज्ञः सर्वशक्ति असनयादि सर्व संसार धर्म वर्जितो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव अजो अजरो अमरो अमृतो अद्वयो व इदम। यहाँ पर भगवान भाष्यकार जी ने क्या बताया, आत्मा क्या है। देखो, हमारे तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं के परे और किसी दूसरे श्रुति में आया हुआ है कि तीनों शरीरों के परे, तीनों अवस्थाओं का साक्षी और पंच कोशों से अलग यह हमारा आत्मा है। ठीक है, हमारे तीन शरीर हैं, कौन कौन? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इन तीनों से अलग, और इन तीनों जो अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का साक्षी यानी दृष्टा। और पांच जो कोश है हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों से अलग, इसके भी परे अलग वह हमारा आत्मा है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह आत्मा तीनों कोशों में रहते, अरे तीनों अवस्थाओं में रहते हुए अलग अलग किस प्रकार से भोग करता है। जागृत अवस्था में यह नाना प्रकार के विषयों का भोग करता है, क्योंकि सारी इंद्रियां जागृत होती हैं, शरीर भी चलता फिरता जैसे भी है, तो जो भी इसकी कामनाएं होती हैं उन कामनाओं के अनुसार भोग करता है। भोग का मतलब केवल रसना इंद्रिय से भोग करना नहीं,
मतलब जो हम नेत्र से देखते हैं वो भी भोग है, कान से सुनते हैं वह भी भोग है, किसी को स्पर्श करते हैं या कोई मेरे को स्पर्श कर रहा त्वचा को वह भी भोग है, कोई गंध को हम लेते हैं वो भी भोग है। तो इस प्रकार से हम भोग प्रत्यक्ष भोग करते हैं। इसमें यह नहीं है कि मतलब केवल आप स्वयं भोग कर रहे हो जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में यह मन ही जो है नाना प्रकार की जो उसकी कामना बच जाती है, जो जागृत अवस्था में भोग नहीं पाता है, उनको उनका उन सामग्रियों का वह निर्माण कर देता है और निर्माण करके उसको भोगता है। स्वप्न अवस्था में सारी आपके इंद्रियां सो रही हैं, मन जाग रहा है वहां पर, और मन जागते हुए क्या करता है, जो आपकी कामना है जो जागृत अवस्था में पूरी नहीं हुई, वहां पर आपकी वासना थी जो भोग सकते हैं, वह एक अलग संसार बना करके उसमें सभी सामग्रियों का निर्माण करके और वह आप स्वप्न से भोगते हो। नहीं समझ आ रहा? स्वप्न देखा होगा ना, देखते हो ना, स्वप्न देखते हो तो कई बार स्वप्न में हाथी दिखाई दिया, कई बार शेर दिखाई दिया, कई बार बंदर दिखाई दिया, कई बार नदी नाले दिखाई दिए, पर्वत दिखाई दिया। वह कहाँ क्या होता, कहाँ से आता है? यह मन ही बनाता है, मन ही सृष्टि का निर्माण कर रहा है, आप ही निर्माण कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो कामना है तो उन कामनाओं के अनुरूप हम सृष्टि का एक नई सृष्टि का निर्माण करके और उसको हम भोगते हैं। अगर हमें दुख पाना होता तो उसी में दुखी होकर के चिल्लाते भी हैं, लेकिन आवाज नहीं आती है, गला रूंध जाता है। प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। एक हाँ, वंस अपॉन अ टाइम हमारे परम गुरुदेव भगवान ने एक बार सपने में, सुनाते हैं, बहुत प्रसिद्ध घटना है, गुरुदेव कई बार सुनाते हैं कि अमेरिका गए, सपने में गए हैं, वैसे वैसे भी तो जाते रहते हैं अमेरिका में, क्या कई कंट्रीज में चिन्मया मिशन का उन्होंने वो बनाया, अपना मिशन स्थापित किया कई कंट्रीज में। उन्होंने कहा चिन्मया तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हो, तुम्हें हम $1 करोड़ का चेक दे रहा हूं, ये ले जाओ और अपने काम में लगाओ, साइन वाइन सब कुछ। जैसे वो हैंड ओवर करते हैं जैसे नींद खुल जाती है, हो गया। तो ऐसा यह स्वप्न का भोग है। मन आह्लादित तो हो गया ना, मन आह्लादित हो गया, जो मन को खुशी होना था, आह्लाद आना था, वो मन आह्लादित हो गया, खुशी हो गया। ठीक है, मन आह्लादित हो गया। तो चिन्मया जी के ही रूप में जैसे यह नाना स्थानों पर अपनी संस्थाओं का निर्माण किए हैं, इसी रूप में महाराष्ट्र के एक अठौले महाराज थे, अठौले महाराज, उन्होंने एक संस्था का इसी पैटर्न पर निर्माण किया, अपने चिन्मया मिशन को देखते हुए एक गुरुकुल का वो चलाया। अब चल रहा नहीं चल रहा, मेरे पास चल होना चाहिए, किसी न किसी रूप में चलना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने बाइबिल पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, बाइबिल, फिर इस्लाम, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों को पढ़ाने के बाद फिर अंत में गीता जी, अंत में श्रीमद् भगवत गीता। उनका कहना यह था कि जब साधक यानी हमारे पहले तो बाल गोपाल जो हैं या जो बटुक हैं, और बाद में साधक भी, जब हर एक धर्मों की अच्छाई और बुराई को पहचान जाएंगे, अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनको यह मालूम हो जाएगा कि बाकी जितने भी धर्म हैं वह सब इसके आगे ठीक है। जैसे मान लो आप दुकान पर जाओ, किसी दुकान पर जाओ, अब पहले ही अगर बढ़िया सामान आप जो चाहते थे उसकी अच्छी वैरायटी मिल गई और आप वहां पर मोल भाव करने लगो,
और वह दाम को न कम करे तो आप आगे निकल जाओगे। इन्हीं से यह होता है, हमारे साथ भी कई होता है और कई लोग ऐसा करते हैं। तो जब कई दुकानों पर आप जाओगे तो आप पाओगे कि वैसा श्रेष्ठ माल, उत्कृष्ट माल तो कहीं और मिला नहीं, और जहां मिला तहां उसका पैसा बहुत ज्यादा था। तो फिर क्या करोगे आप? आपका मन भी नहीं करेगा हम कैसे जाऊं उस दुकानदार के प्रति पास। तो इसीलिए पहले उन्होंने उनका अपना ऐसा विचार आया कि हम पहले दूसरे धर्मों को बता दूं, जिससे लोग उन धर्मों को समझ जाए, उनमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। फिर हम श्रीमद् भगवद गीता का अच्छा मत था, कोई बुरा मत नहीं था। पहले तो शुरू में सबको मालूम हुआ है कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा मत था। भाई कोई भी काम कोई करता है और उसका परिणाम एक उत्कृष्ट कोटि का होता है तो उसको अच्छा ही मानना पड़ता है। और महाराष्ट्र में तो शुरू से ही बड़े से बड़े संत हुए हैं, बड़े से बड़े संत हुए हैं। और आज भी केवल बॉम्बे में कई स्थानों पर मेरे ख्याल से 5-6 तो हम ही जानते हैं, पर यह वेद का स्वाध्याय होता रहता है। कोई कोई महात्मा को बुलाते हैं और वेद का स्वाध्याय, चाहे वह 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन वेद का स्वाध्याय चलता रहता है। बल्कि हरिद्वार में हमारे रेगुलर एक ही स्थान पर होता है, साधना सदन में। गुरुदेव तो साधना सदन एक ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में होता है। और बाकी गुरुदेव जब रहते हैं कभी साल में 1 बार या 2 बार, ज्यादा तो नहीं हो पाता ना, होता है कोई 15 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, या बहुत हुआ तो महीने के लिए शायद ही होता है। तब यह जो कुंभ का मेला लग रहा है, इसमें 1 महीने का शायद कोई स्वाध्याय करें। अब क्या करेंगे अभी तो पता नहीं। हाँ चलिए ठीक है। तो इस प्रकार की असल में शांति हमारे मन में ही हो जाती है ना। जैसे कि इसी में आया ना, मन और वाणी, शांति मंत्र में आया था ना, हमारा मन में जो है वही हमारे वाणी से निकले। हाँ, और जो वाणी में हो वही हमारे मन में हो, अलग दोनों में मतभेद ना हो। खैर यहाँ पर हम इस आत्मा शब्द के बारे में ही चल रहे हैं। तो यह आत्मा, ये तीनों, और तीसरी अवस्था क्या है? जागृत अवस्था में तो हमारे मन, इंद्रियां और यह स्थूल सभी शरीर जागृत अवस्था में होते हैं, और हम अपनी कामनाओं के अनुरूप भोग को प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। इस जागृत अवस्था के भोग करने वाले का नाम होता है विश्व। यह जो आत्मा भोग करता है जागृत अवस्था में, उसको नाम दिया विश्व। ठीक है, व्यष्टि में, इंडिविजुअल व्यक्ति में, और यही समष्टि में उसका नाम दिया वैश्वानर। तो खैर अभी तो इंडिविजुअल ही पढ़िए। फिर जब हम स्वप्न में हमारा मन ही हमारे कामनाओं जो कामनाएं हमारी पूरी नहीं हुई हैं, उसके अनुरूप एक नई सृष्टि का निर्माण करके जितने भी भोग की सामग्री थे उन सब का निर्माण करके भोग करता है, उसका भोगने वाले का नाम को कहते हैं तेजस। ठीक है, और लेकिन वह आत्मा ही है, कोई अलग नहीं है। वही सुषुप्ति अवस्था, जब आप गाढ़ी निद्रा में चले जाते हो, जिसके जगने के बाद आप कहते हो कि हम बहुत आज आनंद आया, घंटे 2 घंटे की नींद के बाद भी आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो, हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि उस समय हमारा यह जीवात्मा बिल्कुल आत्मा के समीप चला जाता है, और सारा हमारा मन बुद्धि सब सोए हुए होते हैं। कोई संकल्प विकल्प कुछ नहीं होता है। हमारे लिए यह संसार स्वप्नमत हो जाता है, संसार नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। तो उस समय भी हम कुछ भोग दे, तभी तो आनंद मिल रहा है ना, आनंद का तो भोग कर ही रहे हैं ना। तो यह उस भोगने वाले का नाम दिया प्राज्ञ। प्राज्ञ
और यह तीनों विश्व, तेजस और प्राज्ञ तीनों एक ही हैं और वही आत्मा है। तो यह आत्मा हुआ। अभी इसका परिभाषा पूरा नहीं हुआ। कल बताया गया था यही आत्मा आपनोति सभी को व्याप्त कर लेता है और यही सबका भक्षण करता है भोगों का, और भक्षण करने के बाद सबको अपने में ही लीन कर लेता है। ठीक है, यह बताया गया था। अब यहाँ पर बताया रहे हैं और वह सबका इसमें निरंतर वही है। यह संततो भाव, संततो भाव का मतलब होता है निरंतर आत्मा बना रहता है। मतलब आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, आत्मा हमेशा रहता है। यह नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा, हमेशा आत्मा बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आया वह पर है। पर माने सबसे अलग है। यह शरीर जो है ना सबसे अलग हो गया। और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला है। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है। क्यों? अब देखो, यह जो जिसको आप परमात्मा कहते हो, ईश्वर कहते हो, या कृष्ण के रूप में कहो, शिव के रूप में, वह प्रत्येक व्यक्ति के मन को जानते हैं नहीं जानते हैं। जो विद्वान हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, वह भी दूसरे के मन को पहचान लेते हैं कि नहीं पहचान लेते हैं। हमारे गुरुदेव को देख लो। तो जो सर्वज्ञ हो जाता है, जो आत्म स्वरूप में रमण करने लगता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, सबको जानने वाला होता है। आत्मा एक ही है, अलग नहीं है, और वह सब कुछ जानने वाला है। अब यहाँ पर दर्शन के अनुसार भेद आता है। सांख्य दर्शन, या पहले इस लाइन को पूरा कर लो फिर इसके आते हैं। सर्वशक्ति, सर्वशक्तिवान भी है, बल भी है, सभी शक्तियों से पूर्ण है। वह जो आत्मा है, थोड़ी बहुत शक्ति नहीं है। इसीलिए कल बताया था भगवान के कल या परसों बताया था भगवान के 6 गुण माने जाते हैं, और जो प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या? धर्म, वैराग्य, ज्ञान, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, जस और श्री, लक्ष्मी। बताया था कल नहीं तो परसों बताया। लक्ष्मी, श्री, सर्वशक्ति, सभी शक्तियों से भी संपन्न होता है और सब कुछ जानने वाला भी होता है। असनायादि सर्वम, मतलब असनाद कहते हैं भूख को, भूख और पिपास से रहित। पिपासा मतलब तिसरा पानी का, इससे रहित होता है। उस आत्मा को न तो भूख लगती है न तो प्यास लगती है। ठीक है, आगे देखिए। संसार धर्म वर्जितो, संसार के जो धर्म हैं उनसे वह अलग होता। क्या है? अस्ति, जायते, वर्धते, परमणीयते, अपक्षीयते और विनश्यति। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जरा अज, वह अजन्मा है, जन्म और मृत्यु से परे है। अजर है, वह वृद्ध, उसमें वृद्धावस्था नहीं आती। आपने भगवान को देखा है कभी? कभी दाढ़ी मूछ पकी हुई, या यह जैसे हम लोगों की अभी तो नहीं सिकुड़ी हैं, सिकुड़ जाती हैं चमड़ियां, उनकी तो कभी सिकुड़ी हुई नहीं दिखाई देती है, हमेशा तरोताजा एक ही रूप में दिखाई देते हैं ना। तो अजर है। और क्या है? अमर भी है। अमृत तत्व भी वही है। वह इंद्र का अमृत तत्व नहीं जो कि आप तपस्या करके 2 बूंद आपको पिला देंगे, और वह 2 बूंद पिलाने से यदि आप अमर हो जाते तो इंद्र के पास तो स्वर्ग में पड़ा ही हुआ ना, सबको पिला देते, वो भी अमर हो जाते, सारे देवता लोग भी अमर हो जाते। लेकिन कोई देवता अमर तो नहीं हुआ, वो भी तो उनका ब्रह्मा जी का भी एक निश्चित अवधि है। अद्वय, वह एक ही है, अलग नहीं है, कहीं नहीं है, एक ही है। अद्वैत, यहाँ पर नहीं आया है, कहीं और आया है। अभय भी है, उसको कहीं से किसी से डर भी नहीं है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है ना, वह संसार में किसी से डरता नहीं है, अभय होता है। उसमें सारे गुण होते हैं। तो सर्वज्ञ वो भी होता है,
सर्वशक्ति से युक्त भी होता है, अजर होता है, और फिर बाद में उसको तो जन्मना मरना वो खत्म हो जाता है, तो वो भी खत्म हो जाता है, जन्मा हो जाता है। वृद्धावस्था भी उसकी जिस अवस्था में रहा उसी अवस्था में रह जाएगा, फिर आगे कोई छेड़ नहीं होगा। अमर तो रहेगा क्योंकि बाद में उसको आना ही नहीं है। वो अद्वैत को मानने वाला भी है, एक ही ब्रह्म है, हम एक ही हैं। अपने को माने या ब्रह्म को माने या आपको माने, सभी की आत्मा एक ही है, अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा, इसके बाद एक परिभाषा यहाँ पर और बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी इसी का चल रहा है, आत्मा शब्द का ही वर्णन चल रहा है। अब यहाँ पर जगत की परिभाषा बताया है, आत्मा को बताते बताते इस जगत की परिभाषा बता रहे हैं। जगत क्या है? पहले जो हम लोगों को बताया गया था जगत की परिभाषा, ज का मतलब होता है उत्पत्ति, जो एक बार उत्पन्न होता है, जन्मता है, उत्पन्न होता है। ग का मतलब उसमें गच्छति, त का मतलब तिष्ठत इव, मतलब एक बार जो उत्पन्न हुआ और एक बार अब उत्पन्न होकर के तिष्ठति बीच में बैठ गया, स्थिर हो गया और बाद में चला गया। इसीलिए जगत का नित्य क्या हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो जगत का परिभाषा दिया कि एक बार पैदा हुआ और फिर बीच में कुछ स्थान पर स्थिर रहा और फिर चला गया। जैसे आपके सामने जगत क्या है, अभी आप जब तक जागृत अवस्था में हो या देख रहे हो संसार को, जगत को देख रहे हो, जैसे आप सो जाओगे गाढ़ी निद्रा में संसार वह लुप्त हो जाएगा आपकी, और चला गया। संसार एक बार उत्पन्न हुआ, आप भी उसी प्रकार से हो, एक बार आए, कुछ समय रहे और फिर चले गए। यही होता है, जीव और जगत एक ही तरह से है। अब यहाँ पर जगत का दूसरा बहुत, देखो शर्मा जी, हमने कहा था ना, ये हम लोगों के आते ही इनका शुरू हो जाता है अपना धंधा पहले नहीं होता है। अभी हम लोग आए तो बिल्कुल शांत थे, पता नहीं चला था कि कोई है कि नहीं है अच्छा, क्या यहाँ पर दिया? नाना रूप कर्म भेद अभिन्नम जगत ना नाम रूप कर्म भेद अभिन्नम। अब देखो, अरे मालिको चुप हो जाओ। जहां पर कोई एक रूप है, आकृति है, रूप का मतलब आकृति हुआ, और उस आकृति को एक नाम ले दिया, कोई नाम दे दिया, जैसे ये आपके कश्यप जी हो गए, शर्मा जी हो गए, हुजा जी हो गए, मैं हो गया, संगम हो गए, जो भी ये सबके नाम दे दिए, नाम रूप। और क्या? कर्म भेद, अपने कर्मों के अनुसार जो कार्य करता है, जहां पर कार्य का संपादन होता है, कार्य करता है जी, उसको कहते हैं जगत। अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग। इस दृष्टिकोण से, इस परिभाषा के अनुसार, यह जो पूरा ब्रह्मांड है यह सभी जगत के रूप में आता है। केवल पृथ्वी ही नहीं आती है। पृथ्वी की परिभाषा करना चाहिए, पंच जो महाभूत हैं, जहां पर 25 फुट कई ग्रह हमारे ऐसे हैं कि 25 फुट बर्फ की सिल्ली जमी हुई है। तो जहां बर्फ जमा हुआ है इसका मतलब उसके नीचे पानी है, पानी है तो वहां पर जीव, कोई न कोई आकृति का जीव भी होगा। तो जीव होगा इसका मतलब वहां पर ये पांचों महाभूत भी होंगे। कई जगह ऐसे आते हैं कि 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म रहते हैं, तो वहां पर तेज है, तेज का अंश है प्रचुर मात्रा में, तेज मतलब अग्नि प्रचुर मात्रा में है, तो वहां भी जीव होंगे। तो तात्पर्य यह हुआ कि केवल यह पृथ्वी ही नहीं, बल्कि जहां जहां यह जीवों की उत्पत्ति का, जीव होते हैं वह क्या करते हैं, उनका एक कोई नाम हो जाता है।
कोई रूप आकृति होती है और वो अपने कर्म के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार कर्म करते रहते हैं, भोग को भोगते रहते हैं। अब आइए देवताओं के ऊपर। देवता लोग क्या है? ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग में देवताओं का राज है, वो अभी इसी श्रेणी में आते हैं जगत के। क्यों? इंद्र भी कार्य करता है, इंद्र का भी नाम है इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन इत्यादि। उनका एक रूप अलग अलग है, उनका नाम हो गया और उनके कर्म भी अलग अलग हैं। पवन देवता का क्या काम है? हवा चलाना। वरुण देवता का मतलब है पानी का। मेघ देवता का मतलब वाणी को बरसाना। इंद्र देवता का है सबकी रक्षा करना, जरूरत पड़े तो वज्र से भी युद्ध भी करना। करते ही नहीं करते हैं? तो वह भी, इंद्र भी जगत के अंतर्गत आ गए, यानी जन्मने मरने वाले हो गए। यही नहीं, अब थोड़ा सा ऐसा कहूंगा, हो सकता है आपको अंदर न मालूम हो, किसी को चुभ भी सकता है। आ जाइए विष्णु के ऊपर, शेषनाग पर पहले आइए। शेषनाग का एक रूप है कि नहीं है? नाम भी है, कर्म भी करते हैं, पृथ्वी को धारण किए हुए तो कर्म भी कर रहे हैं, तो अभी जगत के अंदर आ गए। ब्रह्मा तो है ही है, विष्णु के जो वैकुंठ धारी है वहां पर विराजमान है, वो भी कार्य करते हैं, पालन करते हैं ना। कोई अगर भक्त तपस्या कर रहा तो उसको वरदान देने के लिए आ जाते हैं, तो वो भी जगत के अंदर आ जाते हैं। वही नहीं, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को ले लीजिए, मणिद्वीप में जो माता जी हैं जगदम्बा, ये सभी जगत के अंतर्गत हैं। और सभी कहां पर? ये सभी अधिष्ठित है, अधिष्ठित है किस पर? वह जो अधिष्ठान है उसी पर अध्यय, अधिष्ठान जो परब्रह्म है, ब्रह्म है, उसी पर सारे है। तो ब्रह्म वह एक है, और ये जितने भी लोग हैं सभी जगत के अंदर हैं, सभी नाम रूप और कर्म करने वाले हैं। इस परिभाषा के अनुसार जो श्रुति जी ने बताया है, वेद ने बताया है, वह सभी इसी जगत के अंतर्गत है। कितना व्यापक परिभाषा है यह बात। आप एक जगदीश नाम का था, जगदीश हमारे साथ पढ़ता हुआ था। हाँ, जगदीश, वो छोटा नहीं, जाट जो था, हाँ जानते हो ना। वो पहले बताता था कि हमारे जो उसके जो गुरुदेव हैं, मैं गया हूँ वैसे उनके पास, गया था कई बार। यह जो तुम कहते हो ना ब्रह्मा विष्णु, यह देवता है। मणिमन में गाली देता था, नहीं बता रहा, क्योंकि हम क्या मानते थे? हमारी मान्यता क्या थी? यही ईश्वर तो हैं भी, अभी भी हैं, एक सबसे सर्वोत्कृष्ट कोटि के हैं, सर्वोत्कृष्ट है भोले बाबा या कोई भी है, सभी मानते हैं, सनातन धर्मावलंबी सभी इनको। लेकिन वास्तव में उस ब्रह्म के सभी अंदर ही है, वही ब्रह्म, सभी एक ही है, ब्रह्म ही तो हमारे, हम भी तो ब्रह्म है, हमारे उनमें कोई भेद नहीं है। अंतर केवल ही है कि हम शरीर को अपना मान लिए हैं, शरीर के जो धर्म है, शरीर के जो रिश्ते हैं, उसको अपना मान करके हम जीव भाव को स्वीकार किए, और वह सब कुछ करते हुए भी वह अब स्वयं कर्ता का अभिमान नहीं आता, इसलिए वह भगवान देवता है। अहम जो प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है, उनके अंदर क्यों नहीं आती? जो संशीलता की शक्ति है उनके अंदर बहुत ज्यादा है। सीधे किसी को किसी भी दैत्य को नहीं मारते हैं, जब अति हो जाता है तब जाकर के मारते हैं, वैसे नहीं मारते हैं। हम लोग तो एक कोई कुछ कर दिया फिर हम बौखला जाएंगे, बिल्कुल होंगे, ऐसा होगा कि हम मान लो हम खा जाएंगे उसको। लेकिन वह है क्या? यही है, और वही हमें इस सुनने का मतलब यह है, सुनाने के लिए नहीं है, उसी रूप में आपको आना, हमें आना है। सुनाने का पर्पज यह है,
उद्देश्य इसका यही है, आपको स्वयं और हो आप ब्रह्म, बनाना नहीं है कहीं से, केवल जो भ्रम हो गया है आपके अंदर कि मैं जीव हूँ, मैं यह शरीर हूँ, या शरीर के द्वारा जो संबंध दिखाई दे रहे हैं वह मेरे अपने हैं, बाकी दूसरे हैं, इसी को मिटाना है। अगर नहीं मिटा पाए इसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं। हाँ हाँ हाँ, अहंकार आ जाए, अपने आप को ब्रह्म मानने लगे, दिखा दी है, पागल है। ठीक है, मैं समझ रहा वहां पर, हाँ समझ रहा, वहां पर पागल नहीं, वह नरक में गिर जाएगा। वह कब मानना है, जब आपके ऊपर कोई विशेष आपका प्रेमी है, उसके ऊपर कोई दुर्घटना हो जा, सुनो एक मिनट सुनिए पहले, दुर्घटना हो जा और उस पर भी आपको कोई मोह न आवे, कोई शोक न हो, तब समझो फिर आप उसको करो। पहले से करोगे तो हो जाएगा गड़बड़। अंश नहीं है वो, तो तुलसीदास जी ने लगा, वो तो जीव को अंश माना गया है। जब घोर वेदांति में जाओगे तो नंबर 2 के नंबर 3 के हो गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो कहा गया है, हम भी कहते हैं, और जब रामचरितमानस में की वर्णन करेंगे तो जीव को अरे अंश ही कहेंगे उसको, लेकिन जब वेदांत को लेंगे, हम श्रुति को लेंगे, वेद को लेंगे, तो वह कोई अंश वगैरह नहीं है। आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हो, और आत्मा सभी की आत्मा एक ही है, कहीं अलग अलग नहीं, चाहे वह ब्रह्मा की हो, विष्णु की हो, आहूजा जी की हो, इनकी हो, आपकी हो, मेरी हो, सभी की एक ही आत्मा है और वही ब्रह्म है, समझे। इसीलिए आपको यह भी शायद हमने कई बार बताया है कि जब पूजा करो तो अंत में यह सा भाव आ जाए चित्त के अंतर्गत कि मेरी आत्मा और जिनकी हम उपासना कर रहे हैं इनकी आत्मा एक है और वही ब्रह्म है। और जहां तक यह है, ब्रह्म का महावाक्य का चिंतन करना है ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए, और वह लगातार अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि का कोई अगर करता जाएगा लगातार, पहले तो अपनी शक्ति होनी चाहिए 4-6 घंटा, 1 दिन 2 दिन लगातार बैठने की, वही नहीं आती तो कैसे ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। कंटिन्यूअस बनाना है, वो बन जाएगी तो सारे कर्मों जो आपके संचित कर्म इत्यादि सब खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, पाप क्रम हो, कुछ भी हो, पाप इत्यादि सब भस्म हो जाएंगे, और वहीं पर आपकी ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। और उस समय कोई आपके जिसको आप प्रिय मानते हो, अपना मानते हो, उस पर कोई वज्र का प्रहार भी हो तो आपको कोई चिंता न हो, तब समझिए कि आप उस ज्ञान से परिपूर्ण हो, उससे ओतप्रोत हो गए, फिर अपने को कहिए, फिर कहोगे नहीं आप। जो ज्ञानी हो जाता है वो अपने को कुछ नहीं कहता, वो तो कहता मैं तो अज्ञानी हूं। कभी भी विद्वान व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता, कभी भी नहीं, और करता तो है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जो श्रेष्ठ होता है वास्तव में वह अपनी बड़ाई खुद नहीं करता, क्या जरूरत है, हमें चमत्कार थोड़ी दिखा रहा है। ये तो हाँ चमत्कारी बाबा लोग कहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ज्ञान नहीं होता चमत्कारी होते हैं, कुछ तंत्र मंत्र सीख गए उसके चमत्कार दिखाते हैं, या सिद्धियां प्राप्त कर लिए, योग के बल पर सिद्धियां बहुत मिलती हैं, सिद्धियां योग से भी मिलती हैं, उपासना से भी मिलती हैं, कोई देवता प्रसन्न हो गया वो दे दिया, कई लोग भूत को जगा करके उनसे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो बात अलग है, तो सिद्धियों से कुछ नहीं होता, यह ज्ञान नहीं मिल सकता। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलिए, और यही मैं कहता हूं, आत्मा शब्द का जो परिभाषित किया है यहाँ पर भाष्यकार जी ने, इसको सुनते सुनते समझते हुए आपको ज्ञान हो जाना चाहिए, अगर सही रूप में यह समझ में आ जाता है तो जगत का भी परिभाषा हो गया। इसके बाद और आया है
एक शब्द आया है यहाँ पर मंत्र में, वा इदम एक, वा इदम एक। हमारे भाष्यकार ने उसको परिभाषित नहीं किया है, लेकिन इसको यह जो टीका करने वाले हैं आनंद गिरी जी ने इस पर टीका किया है, इसको बताया है, वा इदम एक। अब उसको हम पहले तो हम खोजेंगे कहां पर है, बता रहे हैं, देख रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्रेति उपदेन प्रत्यक्ष प्रसिद्धिम उच्यते, न अग्र इति विशेषणाद इति भूत्व उक्तेश पूर्वम एव आत्ममात्रम इदानीं त्वतं मात्रम न भवति, किंतु ततः पृथक् सदति प्रतीयते इति न अद्यते आत्मतेति संकते। मतलब देखिए, ज्ञानियों के लिए यह जो आत्म शब्द है, एकमात्र जो आत्म शब्द की बात कही जा रही है, और आत्म प्रतीति का, आत्मा के अनुभव का जो विषय है, यह भेद है। आत्म शब्द जो है, आत्मा और आत्मा का अनुभव वास्तव में है क्या, कि जैसे कोई ध्यान करता है और वह ध्यान करते हुए उसको प्रकाश दिखाई दिया, कहीं लाल कहीं नीला दिखाई दिया, वह समझ लिया कि यह तो आत्मा ही है, मैं आत्मा को ही देख रहा हूं, तो यह उसका भ्रम है। कारण यहाँ पर क्या है, देखो, जो जिस वस्तु को जानता है वह उससे अलग होगा। आपने देखा आत्मा को, देख नहीं सकते हो, अगर देख लिया तो इसका मतलब आप अलग और वह अलग है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आप ही आत्मा हो, आप उससे अलग नहीं हो, तो आप अपने का बोध कैसे करोगे, वह तो केवल एक अनुभव मात्र की चीज होती है, और आगम प्रमाण के द्वारा ही जान सकते हैं। आगम प्रमाण क्या है, हमारी वेद माता जी हैं और गुरु का वाक्य, उनके वचन। बाकी आपको अनुभव होगा, कैसे, लक्षणों से मालूम होगा। जिस समय आपके कोई भी शोक मोह से निवृत्त हो जाओगे, जैसे अर्जुन 18 अध्याय सुनने के बाद उसका जो भी शोक मोह था
वह शोक था, दुख था, सबसे निवृत्त हो गया। तो जो इस संसार का या जो धर्म है उससे अलग हो जाएगा, संसार धर्म वर्जितो, संसार के धर्म से वर्जित हो जाएगा, उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा, अभयशील अभय युक्त हो जाएगा। अजन्मा तो होगा बाद में, वो आपको नहीं प्रतीति होगा, लेकिन आपके शरीर में क्षीणता का अभाव हो जाएगा, अजर हो जाओगे। अमृत तत्व का वैसे भी तेज से मालूम होने लगता है कि आप वो अमृत तत्व प्राप्त करें। आपको सभी के अंदर कोई भेद दृष्टि नहीं दिखाई देगी, किसी के प्रति आपको द्वेष नहीं दिखाई देगा, किसी से प्रति आपको राग भी नहीं दिखाई देगा, कोई भी चीज की कामना भी आपके अंदर नहीं होगी। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो आप समझिए कि मैं आत्मा का अनुभव कर चुका। लेकिन यह एक क्षण होता तो एक क्षण में है, जब होने को होगा तो एक बैक हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लगता है। देखो, हमें क्यों नहीं बोलता कि ये हमारा हाथ है? अभी भी इतना आप लोग भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन ये तो कहना होगा तो हम कहेंगे हमारा ही हाथ है। जिस कमरे में हम सोते हैं उसको अपना कमरा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्यों कहते हैं? अरे कई जन्मों से वह हमें अभ्यास हो चुका है, इसीलिए नहीं बोलते हैं ना। तो उसको भूलने के लिए उस चिंतन करते करते समय तो लगेगा आपको, कई जन्म भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी इस साधना का के पथ पर पूरे गति से चलता है तो उसी जन्म में प्राप्त कर ले। हाँ, ध्रुव ने किया था कितना, 5 महीने तपस्या, और 5 महीने में उसको भगवान प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो क्या वह 5 महीने की तपस्या थी? अरे नहीं, 5 महीने की नहीं थी। जब ऋषियों ने यह किया कि आप समदर्शी नहीं हो प्रभु, आप तो एक को 5 महीने में बालक को दर्शन दे दिया और हम लोग को हजारों वर्षों से, कई जन्मों से करने नहीं दिया। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ आओ। और एक जगह पहाड़ का ढेर था, हड्डियों का ढेर था। कहते ये देख रहे हो क्या है? कहते हैं हड्डियों का पहाड़ है। ये उसी का ध्रुव के कई जन्मों की हड्डियों का ढेर है। तो तपस्या करनी पड़ती है, ये भी तपस्या है। सारा सब कुछ छोड़ छाड़ करके आकर के आप सुन रहे हो, यह तपस्या है। तपस्या केवल एक पैर पर खड़ा होने का तपस्या नहीं है। तपस्या का मतलब ही होता है, देखो, अनुकूल वेदयंती सुखम। अनुकूल अगर कोई भाव आपके अंदर, मन के अंदर आ रहा है तो उसी को सुख कहते हैं। आप प्रतिकूल वेदयंती दुखम, प्रतिकूलता का भाव हो रहा है वही दुख है। आपके मन के अनुसार सब कुछ चलता रहे, आपका बेटा, आपका मित्र, आपका दुश्मन भी आपके अनुकूल करता है ना, तो आपको सुखी होता है। तो आप दूसरे के मन को क्यों नहीं समझते? और आपके प्रतिकूल होता है तो उसको दुखी होते हो, उसको डांटोगे भी। तो उसके मन के अनुसार हम क्यों नहीं चलते? हम चले तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा। हम स्वयं को, अपने को परिवर्तित कर लेना। हम अपने को नहीं बदल सकते और इस परिस्थिति को तो हम बदल ही नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं? हमें अपने आप को बदलना चाहिए ना। अगर हम ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, ज्ञान के पथ पर चल रहे हैं, इसका तो श्री ग्रेस इसी से होता है ना। अनुकूल में तो सभी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सुख का अनुभव करता है, प्रतिकूल में भी उसको भी दुख होगा, आपको भी होगा। तो आपके उसमें अंतर क्या होगा? अरे आप सत्संग सालों से सुन रहे हो, आप भी प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो रहे हो, और जो कभी नहीं सत्संग का नाम निशान भजन भी नहीं करता वो भी दुखी होता, तो अंतर क्या होगा? अंतर तो होना चाहिए।
वह हमें कभी होता है जब हमें अपने को परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने का जब क्रिया आ जाती है। और क्रिया आती होती नहीं है, अपने को ढालना पड़ता है, अपने को मन को बनाना पड़ता है कि नहीं, जो परिस्थिति है हमें उसी के अनुसार जीना होता। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? अगर हाँ बिल्कुल, जो परिस्थिति है, अब सामने वाला है, हम उसके भाव को न जाने, हम अपने को जाने कि हमारे अंदर जो मन के अंदर आ रहा है वही उसको भी करना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऐसा भाव तो एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के लिए भी आता है। सभी लोग चाहते हैं, ये तो नियम ही है, संसार का, प्रकृति का नियम ही है कि आपके अनुकूल अगर कोई कर रहा है तो उसका मन आपका आह्लादित होगा, आपके प्रतिकूल कर रहा है तो आपका मन दुखी होगा, और सभी होते हैं इससे। लेकिन आपके प्रतिकूल भी अगर कोई कर रहा है उस समय आप दुखी न हो, तो इसी को तपस्या कहिए और इसी को ज्ञान कहिए। ज्ञान कहिए, मतलब दुखे सुखे समय किसका लाभ अलाभ जय, जो भी कभी तो पढ़ा था गीता जी, सुख दुख लाभ अलाभ जय और अजय में एक जैसा रहना। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में एक जैसा रहना। परिस्थितियां तो प्रकृति का काम है, तो चलता रहेगा, हमें अपने को बदलना है ना। लेकिन हम अपने को बदले नहीं, दूसरे पर दोष दें तो कैसे हो, कभी संभव नहीं हो। और यही हम करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं, अधिकांश करते हैं, सभी नहीं, ज्ञानी जो होगा उसको नहीं कर रहे हैं, हाँ उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो क्या करते हैं, हम यह चाहते हैं कि हमारे अनुकूल ही सृष्टि चले, तो ऐसा नहीं चलने वाला। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके अनुकूल ही तो हम हो सकते हैं, ये प्रश्न है। नहीं, देखो, ज्ञानी कुछ चाहता ही नहीं। अगर हम चाहें, या गुरुदेव कभी नहीं चाहते हैं कि आप जो हम कर रहे हैं उसका पालन ही करो। गुरुदेव क्या कहते हैं, मैं अपने लिए, अपने ज्ञान वर्धन के लिए सत्संग कर रहा हूं, आपको बताने के लिए नहीं। आप अगर सीख जाते हैं इससे तो आप सीख जाइए, आपकी महानता है। यह जो सत्संग किया जाता है, यह मत समझिए कि आपको सुनाने के लिए ही किया जा रहा है। जो सुनाने वाला है वास्तव में अगर वह थोड़ा सा भी उसके अंदर गुण है तो वह अपने लिए, उसका अपने ज्ञान का वर्धन होता है, उसके अपने करैक्टर का, चरित्र का निर्माण बढ़ता है, वह स्वयं उस पथ पर जाता है। देखिए, हाँ धर्म, बस धर्म के अनुकूल, किसी के अनुकूल नहीं, धर्म के अनुकूल चलिए। अगर कोई परिस्थिति भी आती है तो धर्म के अनुकूल चलिए। आपके सगे संबंधी भी है तो धर्म क्या कहता है, वहां पर धर्म क्या है, और धर्म का अर्थ कई बार कर्म के, अरे कर्तव्य के अनुसार भी लेते हैं, तो कर्तव्य देखिए क्या हुआ, उसके अनुसार लीजिए तो आप सही रास्ते पर हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया? आगे चले, क्योंकि समाप्ति तो करना है। कम से कम इस मंत्र को कल नहीं पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, लेकिन मतलब इसका जो वाक्य है यहीं पर समाप्त करते हैं। सांख्य योगी, जो सांख्य दर्शन है किसका है, कपिल भगवान का। 6 दर्शन हमने बताए थे किसी दिन, अभी बताए थे, ध्यान नहीं आ रहा है। गौतम बुद्ध का न्याय दर्शन है, अरे गौतम ऋषि का, बुद्ध कर दिया, सॉरी, गौतम ऋषि का न्याय दर्शन है, कराद ऋषि का वैशेषिक दर्शन है, और कपिल मुनि का यह क्या है, सांख्य दर्शन है, पातंजलि जी का योग दर्शन है, और जैमिनी जी का पूर्व मीमांसा, और वेद व्यास जी का उत्तर मीमांसा। ठीक है, 6 दर्शन हमारे। 6 दर्शन यह आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन का मतलब वेद को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। इसमें सांख्य नहीं मानता, सांख्य भगवान को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। वैशेषिक दर्शन भी कहता, वो भी नहीं मानता, कहता है आत्मा जो है एक द्रव्य है। 9 द्रव्य की चर्चा की, अन्याय भी उसको सहमति कर देता है। 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, दिक्, दिशाएं, मन,
दो हो गया, आत्मा और वायु, ये सब जो मिल करके, अरे वायु नहीं, वायु तो पहले आ गया ना। देखो, मन, आत्मा, एक और है, तो क्या है, अनल है, क्या है, अनल भी तो उसमें आ गया, तेज में आ गया, अग्नि भी आ गया, वो नहीं होगा, कोई एक चीज कोई और छोटा है। ये गीता जी के किस बात पुस्तक है, 13वें अध्याय में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, चलो ठीक। तो यह 9 द्रव्य है, मतलब आत्मा को द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, वो आत्मा को, हाँ, आत्मा को द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, वह परमात्मा के रूप में नहीं मानते हैं, वह प्रकृति को और ईश्वर को एक समतुल्य मानते हैं, प्रकृति और ईश्वर दोनों को अनादि मानते हैं। माया जो आप कहते हो उसी को आप प्रकृति मानते हैं, प्रकृति को अनादि मानते हैं, प्रकृति कर्म करता है और भोग करने वाला पुरुष है, पुरुष एक नहीं है बल्कि अनेकों पुरुष है, और हमारा वेदांत क्या कहता है, वह पुरुष एक ही है, वह अनेक नहीं है, और वह पुरुष कुछ करता नहीं है, भोगता भी नहीं, कुछ नहीं करता, बस यह अंतर है। इसी प्रकार से बौद्धों का, जैनियों का, सबका अगर खंडन किया जाए ना तो यह महीनों में एक ही मंत्र चलेगा, तो हम उसका खंडन करने नहीं जा रहे हैं। अब अगली लाइन का अर्थ देखिए, अब यहां तक हो गया, कहाँ हो गया कि हाँ, ओम आत्मा व इदम एक एवाग्र आशीत, यही आत्मा सृष्टि के पहले भी था, इसका मतलब आज नहीं है, क्या आज भी है और बाद में भी रहेगा। मतलब इसका निष्कर्ष ये हो गया कि आत्मा ही सृष्टि के पहले, आज भी और अंत में भी, प्रलय के समय भी रहेगा, ठीक है। और ये जो है आपका तीनों अवस्थाओं का में जो भोग भिन्न भिन्न नामों से भोगता है, चाहे वह किस रूप में, विश्व के रूप में, तेजस के रूप में या प्राग के रूप में जो भी वर्णन किया था, वह एक ही है, और वह सभी के शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा है, अलग नहीं है, और वही ब्रह्म भी है, वही सभी के अंदर जितने भी जगत के अंदर हैं। जगत की परिभाषा यहाँ पर बताया गया, क्या कि जो नाम, रूप और कर्म यानी क्रिया जहां पर की जाती है, जहां पर यह जीव अपने भोग को भोगने के लिए नाम और कर्म के अनुसार अलग अलग क्रिया करता है, उसी को हम जगत कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब सभी इस परिभाषा के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी कुछ आ जाते हैं, देवता, किन्नर, यक्ष इत्यादि और सभी प्रकार के प्राणी। जो इंद्रियों के द्वारा देखा जा रहा हो जगत, जो इंद्रियों के द्वारा भोगा जाए, हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो आत्मा के बारे में बताया गया उसको एक बार रिपीट कर देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आत्मा की यह बारे में बताया गया आपको कि यह आत्मा जो है आपनोति, आत्मा आपनोति अत्येति अति एवा परा सर्वज्ञ, यही जो आत्मा है क्या है, तीनों में भोग को करता है। जागृत अवस्था में यह प्रत्यक्ष भोग करता है, स्वप्न अवस्था में मन के द्वारा भोग वस्तुओं का निर्माण करके उसको भोग करता है, और स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में वह आनंद का भोग करता है, ठीक है। सुख आनंद का भोग कर रहा है, मतलब भोग उसमें भी कर रहा है। ये तीनों भोग करने वाला एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह सर्वत्र सभी के अंदर व्याप्त है, भक्षण करता है, और सभी अंत में उसी के अंदर सभी लीन भी हो जाते हैं। यह सबसे अलग, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्तिवान है, और यह भूख और पिपासे ऐसा असनायात पिपासा रहितम, मतलब भूख, स्नात कहते हैं भूख को, पिपासा कहते हैं प्यास को, इनसे यह रहित है। संसार के जितने भी धर्म हैं उनसे अलग है, दुख सुख इत्यादि से
जन्म मरण इत्यादि से अलग है। यह कभी पैदा भी नहीं होता और कभी वृद्ध भी नहीं होता, अमर है, अमृतत्व है, अद्वय है, अभय है, और कैसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। तो आप भी आत्मा हो, सभी आत्मा है, सभी की आत्मा एक ही है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। लेकिन यह जीवत्व जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक उसको आपको आनंद नहीं मिलेगा। जीवत्व कब तक नहीं समाप्त होगा, जब तक इस शरीर से आपका प्रेम होगा, शरीर के द्वारा जो संबंध है उनसे आपका लाभ होगा। और जब वह समाप्त हो जाएगा तब जाकर के आप जीवत्व भाव समाप्त, आप आत्मा ही हो जाओगे। आगे देखिए, किम न इदानीम आया है, नान्य किंचित मिशत, यह शब्द आया है कि इस आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो है सिर्फ एक आत्मा ही है। कथम तरह शीत इत उच्चते, तो कैसे नहीं है, तो कहते हैं जैसे यहां पर इन्होंने एक उदाहरण दिया है, समुद्र में फेन होता है जो लहरें निकलती हैं, लहरें जाती हैं, उठती हैं और फिर उसी में समा जाती हैं, पानी बन जाता है। जब बहुत तेज लहरें आती हैं, बड़ी लहर आती है, तो आप भागते भी हैं कि भीग जाओगे, अंत में वो भी जो है उसी में समाप्त हो जाती है। यही होता ना, और कुछ नहीं होता है कि कोई भी जल, यानी यहाँ पर सिद्धांत क्या है, जैसे अभी इन्होंने कहा था कि हम उसके अंश हैं, तो हमारा जो मूल है, अगर अंश मानो जीव के दृष्टि, जीवत भाव रहेगा तो अंश मानना पड़ेगा, जीवत भाव नहीं रहेगा तो अंश नहीं मानो, अंश का कोई मतलब ही नहीं होता है। तब भी आप अंत में जब तक उस मूल भाग में, मूल क्या है आपका, वही ब्रह्म, जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तब तक आप आते और जाते रहोगे। यह जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें हमारा आना जाना तब तक बना रहेगा जब तक हमारा जो मूल गंतव्य स्थान है वहां पर नहीं पहुंच जाएंगे। मूल गंतव्य स्थान क्या है, वही ब्रह्म। या हम अपने स्वरूप को नहीं जान जाएंगे। जब आप अपने स्वरूप को जान जाओगे, है स्वरूप आपका वही, लेकिन जब उसको पहचान जाओगे, आपका जो भ्रम है, शंका है, वह मिट जाएगा, तो आप शुद्ध ब्रह्म नहीं, आप अलग कहां, कौन कहता है आप ब्रह्म नहीं आप हो। लेकिन ये शरीर से तो संबंध तोड़ो, शरीर के द्वारा जो संबंध है उनको तोड़ो, मुश्किल काम है, इसलिए समय लगता है। और धीरे धीरे सुनते सुनते हमारे पापक मल करता जाता है, उसका सत्यानाश होता जाता है और धीरे धीरे हमारे प्रतिभा जागृत होती जाती है, तो फिर हम उस तत्व को पहचान जाते हैं। समय लगता है, धैर्य धारण करना पड़ेगा और अपने को बदलना भी पड़ेगा, जितना भी बदल सकते हैं। जैसे भोजन को लो, एक गिलास को बढ़ाते जाओ तो आपका खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। आप जितना खाते हो, 2 रोटी खाते हो तो आप 6 महीना करो तो 4 रोटी खा जाओगे, पच जाएगा। और 4 रोटी खाते हो, एक एक गिलास घटाते जाओ तो 6 महीने के बाद शायद 1 और 1.5 रोटी खाने के बाद दूसरा नहीं खा सकते हो, आपका खुदा तृप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से इस अपने आप का ही हम परिवर्तन करते रहें, अपने क्रोध पर, अपने अहम पर हम धीरे धीरे लगाम देते रहें इसको, क्योंकि अहम के कारण जितनी भी है समस्या ना, समस्या का जड़ क्या है, हमारा अहम ही है। अब आगे देखिए, अब यहां पर यह भाष्य हो गया आपका, कहां का अयम ओम आत्मा व इदम एक एवाग्र आशीत न अन्य किंचित मिशन, इस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। स अगला बहुत सिंपल है, स इच्छत, इच्छत माने देखना भी होता है, विचार करना। यहाँ पर इसका अर्थ आएगा उसने विचार किया, किसने, वह जो परमात्मा है उसी ने विचार किया। क्या लोकान से जाती, कि लोक की सृजा की जाए, संसार की रचना की जाए। क्यों संसार की रचना किया जाए, कि जब हम एक से बहुत हो,
एक बहुश्याम भवति, जब एक से कई होंगे, बहुत होंगे, तो उनके रहने के लिए जगह चाहिए। अभी आगे आएगा, एक ही दिन में नहीं आएगा, आगे आएगा। सारे देवताओं की रचना होती है और देवता मांगते हैं, रहने के लिए स्थान मांगते हैं, खाने पीने के लिए मांगते हैं। तो उसको पहले निचोड़ में सूत्र मात्र में बता दिया गया सब कुछ। अब धीरे धीरे आगे आएगा। थोड़ा सा और भाष्य जो जरूरी है उसको पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। समय भी समाप्त हो गया और इसका अर्थ भी हम ये नहीं कहते हैं बहुत विस्तृत रूप में हुआ है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से यह इस मंत्र का, पहले मंत्र का पूरा अर्थ आपका समाप्त होगा। इसकी व्याख्या की दी गई है। इसमें दो परिभाषाएं हैं, एक आत्मा का और एक जगत का। जगत का, संसार का, जगत का। संसार तो माना नहीं जाता, संसार तो दूसरे रूप में अपनी सृष्टि को मानते हैं और ब्रह्म की सृष्टि को जगत माना जाता है। पर उसमें कहने में आ जाता है, कोई बात नहीं। तो वह आत्मा को हमेशा रखे कि वह जो ब्रह्म है यह आप ही हो, यह जरा मृत्यु सबसे परे हो। यह जीव भाव रहेगा तब इसके अंदर आते हैं। जीव से जैसे निवृत्त हो गए तो न आपका कहीं से डर है, न दुख है, न शोक है, सबसे अलग हो, सर्व धर्म वर्जित हो। तो आत्मा जो है सभी धर्मों से अन्य है, कोई धर्मों से वह अलग नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु। कल दूसरा मंत्र शुरू करेंगे। हरि ओम। हाँ नरेश जी, कल अरे आज सवेरे